अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कोशिश यही होती है कि हम कराची में होने वाले अहम डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो आप तक जो भी अहवाल है वो पहुँचाएँ। एक अहम बैठक हुई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, हम बात सुन रहे थे, मुख्तलिफ उस हवाले से भी बातचीत हो रही थी कि जी इसको नाफिजुल अमल बनाया जाएगा, बजट एलोकेट हो चुके हैं। आज कराची पुलिस ऑफिस में एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो की सरबराही में डीजी सेफ सिटी एडमिन और दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की और इस हवाले से एक अहम बैठक हुई है। कहाँ फेज़ 1 में अब कैमरे लगेंगे, किस तरह मॉनिटर होगा और बाकी पूरे शहर को किस तरह महफूज बनाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हैं, माहिर कानून फरहान अब्बास साहब हैं और डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ इजाज शेख साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ आसिफ साहब, क्या अहवाल बताएंगे? आज ब्रीफिंग दी गई है कराची पुलिस ऑफिस के अंदर, फेज 1 में कितने कैमरे लग रहे हैं और मजीद इसके ऊपर कब तक इस शहर के लोग बेहतर अंदाज में चीजें जो हैं वो देखेंगे? जी आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी। जी ये आज वो एडिशनल जी साहब कराची की सरबराही में एक इजलास हुआ था, जिसमें मैंने उनको ब्रीफिंग दी थी कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कि जी क्या उसकी प्रोग्रेस हो गई है, कहाँ तक वो पहुंच गया है। जी तो उसको जो उनको बताया था वही मैं आपको बताता हूँ कि जी इस वक्त तकरीबन एनआरटीसी ने 30% काम फेज 1 का मुकम्मल कर लिया है। 30% से मुराद है कि तमाम जो इक्विपमेंट है वो कराची पहुंच चुका है। इक्विपमेंट से मुराद मेरी है कि 1300 कैमराज, पोल्स, स्विचेस और उसका जो बाकी एलाइड इक्विपमेंट है वो सारा आ गया है और फाइबर ऑप्टिक्स भी पहुंच चुकी है। सामान आ इसके चुका अलावा है। एज ऑफ टुडे जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो 61 पोल्स कराची शहर में लग चुके हैं। आपको मेन शारा फैसल पे अगर टुवर्ड्स एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट पे सेफ सिटी के पोल नजर आएंगे। ठीक फिर है। 61 पोल में से जो 5 पोल आराम बाग के इलाके में लगे हैं वो एनर्जाइज हो गए हैं। एनर्जाइज से मुराद ये कि वहां पे 25 कैमरे लग गए हैं। उनकी फीड कमांड एंड कंट्रोल रूम जो सीपीयू के अंदर बना हुआ है वहां पे शुरू हो चुकी है। वहां पे हमने कमांड एंड कंट्रोल रूम में जो कैमरे लगे हुए हैं 2000, उसके अलावा एक और हमने वॉल ली है जिसपे सेफ सिटी का फीड आ रही है। तो वो आज से वो स्टार्ट हो गई है, कुछ दिन पहले से आज उसकी भी मैंने प्रोग्रेस बताई है। और एक रिस्पॉन्स व्हीकल है जो आ चुकी है कराची में, वो भी हमने आज एडिशनल साहब कराची को बताया। और आपको कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सेफ सिटी की रिस्पॉन्स व्हीकल्स आपको शहर में फिरना नजर आना शुरू हो जाएंगी। आसिफ साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा जो फेज 1 है उसमें कौन कौन से एरियाज जो है वो कवर किए जाएंगे और ये 1300 कैमरे किन किन मुकामात पर लगाए जाएंगे? ये देखिए जी, ये जो फेज 1 है ये रेड जोन एंड एयरपोर्ट कॉरिडोर को कवर करेगा। इसमें साउथ का मेजर इलाका है, ईस्ट का इलाका है, शारा फैसल का इलाका आ जाएगा। और इसमें 300 पोल लगेंगे डिफरेंट जगहों पे, जिन पे 1300 कैमरे लगे होंगे। और सर यकीनी तौर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा जब ये चीज़ें होंगी। तो हम ये बीच में सुन रहे थे कि जी थोड़े से मसाइल हैं फाइनेंशियल, तो वो अब हल हो चुके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हल हो चुके हैं। गवर्नमेंट जो है, सीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब खास तौर पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पैसों का कोई इशू नहीं है। रिलीजेस टाइमली हो रही हैं। हमने एनआरटीसी को दे दिए, इसलिए आपने देखा है कि इक्विपमेंट पहुंच चुका है। इक्विपमेंट 100% पहुंच चुका है कराची में, एनआरटीसी के वेयरहाउस पे है। और आप देखेंगे अब स्पीड में काम शुरू होगा और आपको कैमरे लगना शुरू नजर आएंगे अच्छा सर, कराची में। फेज 1 में हमें पता चल गया 1300 कैमरे हैं। पूरे शहर को कवर करने के लिए कितने फेसेस एलोकेट किए गए हैं कि कितने फेसेस में काम होगा? और इस शहर को महफूज बनाने के मतलब जो भी ये सिलसिला किया जा रहा है, प्रोजेक्ट जब फाल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो इससे नताइज क्या हासिल होंगे? सर ये भी बताइएगा कि किस तरह हम नताइज हासिल कर रहे होंगे फिर एक आम आदमी। देखिए देखिए जी, ये जो है इसमें टोटल 12,000 कैमरे लगने हैं। 5 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है। और अगर टाइमली रिलीजेस होती गई हर फेज की तो 3 साल के अंदर हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे 12,000 कैमरे का। 7 कमांड एंड कंट्रोल रूम जो 9 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, ये पीओ ऑफिस के साथ, एडिशनल जी कराची के साथ, सदर थाने के साथ, वहां पे वो बनेगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जैसे आपने देखा है कि ये क्योंकि जदीद निज़ाम है जिसके अंदर एफआर का फीचर भी है, एएनपीआर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और फिर हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ये नेशनल डेटाबेस से लिंक्ड अप होगा। नेशनल डेटाबेस से मेरी मुराद ये है कि नादरा का डेटा, एक्साइज का डेटा ओके। और पुलिस का डेटा, सीआरओ को क्रिमिनल रिकॉर्ड रूम तमाम के साथ ये लिंक्ड अप होगा।
तो इंशाल्लाह ताला उससे जो क्राइम में बतदरीज कमी आएगी। जो हमारा एनालिसिस है वो ये है कि तकरीबन 90% क्राइम इंशाल्लाह आपको कम नजर आएगा। आसिफ साहब, अगर मैं सादा अल्फाजों में समझा सकूं कि अगर कोई भी मुलजिम किसी भी एफआईआर में नामजद है, अगर वो गुजर रहा होगा तो फौरन उसको जो है वो अज्यूम कर लिया जाएगा, उसकी शनाख्त जो है वो मुमकिन बन पाएगी और फौरी तौर पर उस पर एक्शन हो सकेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। कोई भी मुलजिम जो है कहीं भी वांटेड है, क्योंकि क्राइम का रिकॉर्ड, सीआरओ का रिकॉर्ड हमारे साथ लिंक्ड होगा। वो इम्पोर्टेंट है। फेस रीड कर लेगा, कहीं भी होगा वो पकड़ा जाएगा। सिमिलरली चोरी की गाड़ी, छीनी गई गाड़ी, मोटरसाइकिल छीना हुआ, चोरी का कोई भी वो नजर आएगा। मैं तो बल्कि आप दोस्तों को ये कहूंगा कि आज कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल रूम के फीचर्स देखे थे, वो किस तरह काम कर रहे हैं। 12 मेगापिक्सल के कैमरे कितनी क्लैरिटी से वो नंबर प्लेट्स को दिखा रहा है, शक्ल को दिखा रहा है। आप लोग आए देखें, ये आप लोगों के सर टैक्सों से टैक्स जो दे रहे हैं उसका पैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप देखें, ताकि और उससे कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो हमें बताएं। सर वहां पर भी आएंगे यकीनी तौर पे हमारी टीम, और हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर अंदाज में कवर करें। माजी में भी हम करते आए हैं। सर एक और सवाल है जो शहरी यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे। हम एक बात सुनते हैं कि जी नफरी की कमी है थानों के अंदर। अब जब इतनी मैसिव लेवल पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो उसको काउंटर करने के लिए क्या अलग से कोई टीम बनाने का सोचा जा रहा है? भर्तियां होंगी या फिर इन्हीं थानों की पुलिस को यूटिलाइज किया जाएगा, मददगार 15 को यूटिलाइज किया जाएगा? सर इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स है उन्हीं से हम काम लेंगे। थोड़ा बहुत उनको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं ये अब मोबाइल्स नहीं है, ये यारिस गाड़ियां हैं। और इन गाड़ियों के ऊपर कैमरा लगा होगा जो कि 360 डिग्री पे घूम रहा होगा। साथ अंदर एक टैबलेट होगा जो कि लाइव व्यू कर रहा होगा। गाड़ी का जो कंट्रोल व्यू हेडक्वार्टर में भी आ रहा होगा। तो इसमें थोड़ा सा इनको हमारी जो एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करके हम उनको गाड़ियों पे लाएंगे। मैंने आपको इसीलिए कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कराची शहर में कम से कम 5 गाड़ियां सेफ सिटी की पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और अपना मौक़िफ़ पेश किया। एक अहम बैठक हुई थी। आसिफ इजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के डीजी हैं और साथ साथ पुलिस के एक अच्छे अफसर भी हैं, मुख्तलिफ फोरम पे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा ताहिर अब्बासी साहब, थोड़ा स्टैट्स तो पता चले ना, मतलब सुनने वालों को, कि अब तक कितने लोग स्ट्रीट क्राइम की जद में आके अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, कितनों का नुकसान हुआ है, अब तक क्या स्टैट्स आपके सामने आए? शुक्रिया अली रज़ा साहब। उम्मीद यह है कि जो अब तक आसिफ एजाज शेख साहब कह रहे थे वो इस शहर का मुकद्दर और नसीब बन जाए। रवा साल का नवा माह गुजर चुका है, सितंबर के आज आखिरी दिन है। अख्ताम तक 274 अयाम गुजर चुके हैं रवा साल के, और अब तक तकरीबन 55,000 से ज़ायद वो वारदातें हैं जो कराची पुलिस रिपोर्ट कर सकी है। और तकरीबन एक औसतन जो हदफ है वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर का है कि जो वारदातें रिपोर्ट नहीं की गई है। रवा साल बदकिस्मती के साथ इस शहर में 99 अफराद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका है। अरबों रुपए मालियत की अशिया है, जिनमें मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, तलाई जेवरात हैं और दीगर अशिया हैं जो कराची वालों से छीनी जा चुकी हैं। 55,000 से ज़ायद जो वारदातें कराची शहर में हुई हैं उनमें तकरीबन 6,000 ऐसी वारदातें हैं जिनमें हथियार के ज़ोर पर शहरियों से तकरीबन अरबों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं। 33,000 मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें शामिल हैं। 1200 गाड़ियाँ हथियार के ज़ोर पर छीनी गई हैं। साथ ही 15,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो रवा साल कत्ल की वारदातें हैं, ये मुख्तलिफ ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर हुई, टारगेट किलिंग हुई और दीगर हादसात में जो लोग कत्ल हुए हैं उनका जो आदाद शुमार सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी का जो मुफ्ती का हदफ है वो बताता है कि वो 450 से ज़ायद है। कराची शहर में अब तक 55,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन गुज़श्ता बरस से ये सूरत हाल कुछ बेहतर बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब, आपने पूरे स्टैट्स जो है रखे हैं। नाजरीन, आसिफ इजाज साहब थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। एक अच्छी काविश है उसको भी बताते हैं, साथ साथ ये स्टैट्स सामने हैं कितने लेवल पर कितने मुनज़्ज़म अंदाज में चोरी डकैतियों के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। हम फरहान अब्बास साहब से भी कानूनी मामलात के ऊपर अपनी राय लेंगे, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन ब्रेक पे जा रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होते हैं।